तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि आज जब युग असत्य और अधर्म से भरता जा रहा है, तुम्हारे सामने सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन को उस असत्य और अधर्म से बचाकर सत्य और धर्म से बंधा जीवन जीने की। यह सत्य है कि असत्य और अधर्म को बढ़ावा देने वाली आसुरी शक्तियों के वे रूप जो मनुष्यों के रूप में हर क्षण तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आते हैं, तुम्हारी राह रोकने के लिए सामने आएंगे अवश्य, किंतु उनसे बिना किसी प्रकार का भय किए स्वयं को सत्य और धर्म से संवार कर आस्था का संबल लेकर ही, निश्चिंत मन लेकर ही रहना सीखना होगा। जिस क्षण भी आस्था का संबल पालोगे, तुम देखोगे कि बाधाएं वे किसी भी रूप में क्यों ना हो, तुम्हारी राह रोक नहीं सकेंगी। जीवन स्वयं राह पा जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था और विश्वास का संबल लेकर जीवन को जीने वाला कभी कहीं पर असहाय और असमर्थ नहीं होता। असमर्थता का भाव उसे हर क्षण मानसिक रूप से अशांत और तनाव से भरा नहीं रखता। आस्था वह मंत्र है जिसे जीवन में उतार लेने वाला किसी भी क्षण जीवन में कहीं पर अकेला नहीं होता। आस्था का मंत्र जीवन में इस प्रकार उतारो कि वह मात्र तुम्हारे शब्दों का ही खेल न रह जाए, तुम्हारी श्वासों में समाकर स्वयं तुम्हारे जीवन के हर क्षण में समा जाए। आस्था का मंत्र उन साधारण मंत्रों की भांति भी नहीं कि उसे मात्र शब्दों में बांधकर कुछ समय उच्चारण करके पा लिया। उसको पाने के लिए उसे समझना होगा। पहले समझ लेना होगा कि वास्तव में आस्था है क्या। क्या यही जिस रूप में आज तक तुम भगवान पर विश्वास रखते, भगवान पर जिस रूप में आज तक तुम भगवान पर विश्वास रखने वाली बात समझते रहे, अथवा वह जो तुम अपने परिवार, अपने समाज और स्वयं अपनों के बीच देते रहे हो, अपनों के बीच
दिया विश्वास तुम्हारा किस सीमा तक विश्वास होता है, यह तुम भी जानते हो, क्योंकि विश्वास शब्द को तुमने मात्र शब्द रूप में ही माना और शब्द रूप में ही दिया है और देते आ रहे हो। स्वयं अपने अंदर झांक कर देखो, अगर परस्पर एक दूसरे के बीच स्वीकार कर सकने की क्षमता नहीं रखते तो स्वयं अपने में ही स्वीकारो कि आज तक जीवन में कितनों को तुमने विश्वास दिया है और कितनों के दिए विश्वास को पूरा किया है। मगर सत्य तो यह है कि स्वयं अपना दिया विश्वास अपने सबसे अधिक निकट अपने माता पिता को देकर भी नहीं पूरा कर पाए हो और आज इसी प्रकार का विश्वास बांटते बांटते तुम्हारा स्वभाव बन गया है। इसी प्रकार का विश्वास बांटना, इसीलिए मुझे भी इसी प्रकार का विश्वास देकर निश्चिंत हो जाते हो अपने अनुसार जीवन को जीने के लिए। सही तो यह है कि आज अगर तुम में से हर मनुष्य सही अर्थों में विश्वास देना जानता होता तो उसका अर्थ ही होता सत्य और धर्म को समझ लेने के अर्थ में सत्य और धर्म पर आधारित जीवन जीना। और अगर आज मनुष्य सत्य और धर्म से बंधा ही जीवन जीता होगा तो निश्चित रूप से आज तुम्हारे संसार में अधर्म और असत्य का साम्राज्य न होता, तुम्हारा जीवन इतना असुरक्षित न होता, हर क्षण मन आशंका और भ्रमों से घिरा तनावग्रस्त जीवन न होता और मनुष्य ही मनुष्य का कष्ट न होता। तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि आज जब युग असत्य और अधर्म से भरता जा रहा है, तुम्हारे सामने बड़ी आवश्यकता है जीवन को उस असत्य और अधर्म से बचाकर सत्य और धर्म से बंधा जीवन जीने की। यह सत्य है कि असत्य और अधर्म को बढ़ावा देने वाली आसुरी शक्तियों के वे रूप जो मनुष्यों के रूप में हर क्षण तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आते हैं, तुम्हारी राह रोकने के लिए सामने आएंगे अवश्य, किंतु उनसे बिना किसी प्रकार का भय किए स्वयं को सत्य और धर्म से संवार कर आस्था का संबल लेकर निश्चिंत मन लेकर ही रहना सीखना होगा। जिस क्षण भी आस्था का संबल पालोगे तुम देखोगे कि बाधाएं वे किसी भी रूप में क्यों ना हो तुम्हारी राह रोक नहीं सकेंगी, जीवन स्वयं राह पा जाएगा। आस्था कवच भी है जो जीवन में हर क्षण की सुरक्षा भी देता है। आने वाली बाधाओं के रूप में किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, स्वयं उस कवच से टकराकर टूट जाते हैं। उनकी अहित चेष्टाएं किस प्रकार नष्ट होती जाती हैं, यह उस कवच को पाकर ही समझ सकोगे। जीवन को जब पा ही गए हो तो उसका महत्व समझो, इसे व्यर्थ में खोने का नहीं संजोने का प्रयत्न करो और इसे भौतिकता में बांधकर भौतिकता के पीछे भागकर संजो भी नहीं सकोगे।
इसे संजोने के लिए जीवन को सार्थक बनाना होगा। जीवन को व्यर्थताओं से बांधकर खो देने का कोई अर्थ नहीं होता।